अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 3 वेज। हीट एक जगह से दूसरी जगह 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रांसफ़र हो सकती है। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन। हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। हीट सॉलिड के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकती है। यू विल नो दिस इफ़ यू हैव एवर ट्राइड स्टीरिंग हॉट सोप इन अ सॉसपैन विद अ मेटल स्पून। ये आप देख सकते हैं अगर कभी आपने सॉसपैन के अंदर प्रेजेंट हॉट सोप को मेटल की स्पून के साथ हिलाने की कोशिश की। नाउ लुक हियर, ये हमारे पास एक सॉसपैन है जिसके अंदर हॉट सोप प्रेजेंट है। जब ये पर्सन चम्मच के साथ इस सोप को हिलाएगा तो इसमें से जो हीट एनर्जी है वो चम्मच में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से फिर ये इस पर्सन के हाथ में चली जाएगी। इस तरह से ये चम्मच के साथ ज़्यादा देर तक इसे नहीं हिला पाएगा। यू कैन स्टीर हॉट सोप विद अ मेटल स्पून बट नॉट फॉर लॉन्ग। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। आप मेटल के स्पून के साथ सोप को हिला सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर हम हिलाएंगे तो हीट आहिस्ता आहिस्ता हमारे हैंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमारा हाथ जल जाएगा। हीट एनर्जी डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी फ्लो क्विकली फ्रॉम द सोप थ्रू द स्पून टू योर फिंगर्स विच सून बिगन टू गेट हॉट। सो हीट एनर्जी बहुत जल्दी के साथ सोप से स्पून के थ्रू आपके फिंगर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। चम्मच बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी जिसकी वजह से हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी? आपकी फिंगर्स में। द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज मेटल। हीट का ट्रांसफ़र होना सॉलिड में से जैसा कि मेटल में से इज़ कॉल्ड कंडक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। सो कंडक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन। द मेटल स्पून कंडक्ट हीट फ्रॉम द हॉट सोप टू योर हैंड। तो जो मेटल स्पून है उसने हीट को कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट किया है? हॉट सोप से आपकी हैंड तक, आपकी फिंगर्स तक। मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स बेस्ट कंडक्टर हैं हीट की, बिकॉज हीट कैन ट्रैवल थ्रू दैम इजीली। क्योंकि हीट मेटल्स में से आसानी से गुजर सकती है। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। जितने भी खाने पकाने वाले बर्तन हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? मेटल से। सो डैट द हीट फ्रॉम द कुकर कैन गेट टू द फूड क्विकली। ताकि हीट कुकर से आसानी के साथ फूड तक पहुंच सके। नॉन मेटल सॉलिड सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक टेंड टू बी पुअर कंडक्टर। नॉन मेटल सॉलिड जैसा कि ग्लास और प्लास्टिक क्या हैं? पुअर कंडक्टर। एंड सो डू मोस्ट लिक्विड्स। और इस तरह से बहुत ज़्यादा लिक्विड्स भी पुअर कंडक्टर्स हैं। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर बहुत अच्छा इंसुलेटर है। मटेरियल सच एज फर। कुछ मटेरियल जैसा कि फर, फेदर्स, वूल, प्लास्टिक, फोम, ग्लास और मिनरल वूल आर गुड इंसुलेटर्स। ये तमाम क्या हैं? गुड इंसुलेटर्स। फर कहते हैं एनिमल्स की जो ऊपर सिल्की हेयर वाली जो खाल होती है उसे। फेदर्स पर को, वूल ऊन, प्लास्टिक फोम, ग्लास और मिनरल वूल आर गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर से मुराद किया कि इनमें से हीट आसानी से नहीं गुजर सकती। बिकॉज दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर। क्योंकि इनके अंदर पॉकेट्स होती हैं जो एयर को ट्रैप कर देती हैं। ट्रैप का मतलब होता है रोकना। जैसे एयर इनके पॉकेट्स के दरमियान ट्रैप होती है तो इसमें से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जब हीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी तो ये पुअर कंडक्टर होंगे और गुड इंसुलेटर।
अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक मेटल बार है। इस मेटल बार को हम इसकी एक साइड को हीट करेंगे। जैसे ही हम एक साइड को हीट करेंगे तो हीट एक साइड से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। अगर ये मेटल होगी, अगर ये नॉन मेटल होगी तो और इंसुलेटर होगी तो इसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। हमने क्या किया है कि इस मेटल बार को हीट करना शुरू किया है। हीट करने से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इसके एक पार्ट से, और फिर ये जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये सॉलिड है। जैसे ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो हीट आहिस्ता आहिस्ता एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव। मॉलिक्यूल सॉलिड ऑब्जेक्ट में खुद मूव नहीं करते। दे वाइब्रेट एंड जिगल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना। तो ये मॉलिक्यूल खुद मूव नहीं करेंगे बल्कि वाइब्रेट करेंगे, अपनी ही जगह पर आगे पीछे मूव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हरकत करेंगे। हीट कंडक्ट फ्रॉम वार्म टू कोल्ड। यहाँ पर ज़्यादा हीट है तो ये गर्म हिस्सा है और ये ठंडा हिस्सा है, तो हीट गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। कंडक्शन एंड किनेटिक थ्योरी। If one end of the metal bar is heated, the particles gain thermal energy। जैसे ही हम मेटल बार का एक हिस्सा गर्म करते हैं तो वो क्या हासिल कर लेते हैं पार्टिकल? थर्मल एनर्जी। एंड वाइब्रेट फास्टर, और बहुत तेज़ी के साथ वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दिस कॉज द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल। जिसकी वजह से उसके साथ वाले पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे बहुत तेज़ी के साथ। Bite by bite, increase vibration of the particles is passed along the bar until the whole bar is hot। आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगा कि उस बार के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता हीट पूरी बार को गर्म कर देगी, हॉट कर देगी। हीट हैज़ बीन कंडक्टेड अलोंग द बार। तो हीट कैसे कंडक्ट हो रही है? मेटल बार के थ्रू। पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर क्विकली व्हेन हीटेड। जैसे ही हम हीट करेंगे तो पार्टिकल्स बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। सम ऑफ दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। कुछ एनर्जी साथ वाले मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, विच पास इट टू देयर नेबरिंग एंड सो ऑन। इस तरह से ये अपने साथ वालों को प्रोवाइड करेगा हीट, ये इसे प्रोवाइड करेगा। जैसे ये हीट होगा ये साथ वाले को, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरी मेटल बार हीट हो जाएगी। मेटल से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो मेटल से हीट ट्रांसफ़र हो तो वो हमारे पास मटेरियल क्या होता है? कंडक्टर। डिड यू नो कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? कॉपर। इट कंडक्ट 10 टाइम बेटर देन आयरन। आयरन की निस्बत कॉपर 10 टाइम बेहतर कंडक्ट करती है। व्हेन हीट एनर्जी ट्रैवल बाय कंडक्शन। जब हीट एनर्जी कंडक्शन के थ्रू ट्रैवल करती है, द एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन एटम टू द नेक्स्ट। तो हीट एनर्जी एक एटम या मॉलिक्यूल से नेक्स्ट की तरफ मूव करती है। इट इज़ द हीट दैट फ्लोज। ये हीट होती है जो फ्लो करती है। नॉट द हीटेड एटम। हीटेड एटम्स मूव नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि बार के एक साइड के एटम हीट अप होकर दूसरी तरफ जा रहे हैं, बल्कि वो एटम्स उसी जगह पर रहते हैं, वो अपनी जस्ट हीट को फ्लो करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।